आज हम एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लेकर चलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ले जाता हूं डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे जाके हम सबसे पहले प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने वाले हैं जो हमें एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से और ब्लॉगिंग पोस्ट के अंदर हमें हेल्प करेंगे। तो मैं यहाँ से आपको ले जाता हूँ प्लगइन्स में जाके मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर दूँ। हाँ जी, अब मैंने कुछ प्लगइन्स हैं जिनको सर्च करना है, इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर देना है, जो मुझे मेरी ब्लॉग पोस्ट में और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेंगे। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट प्लगइन है उसका नाम है रैंक मैथ प्लगइन। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आपके पास जो प्लगइन आपको नजर आ रहा है इसका नाम है रैंक मैथ एसईओ। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लगइन आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और साथ ही फिर इसको मैं एक्टिवेट कर लूँ। हाँ जी, मेरा ये प्लगइन जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा, जितने भी प्लगइन्स हैं उनको बाद में हम एक ही दफा क्या कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। सेकंड जो प्लगइन यहाँ पे मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ऐड करने लगा हूँ उसका नाम है इजी टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आपको इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से प्लगइन नजर आ रहा है, इसको भी इंस्टॉल कर लें। थर्ड जो प्लगइन हमें हेल्प करेगा ब्लॉग पोस्ट के अंदर और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका नेम है डब्ल्यूपी टेबल बिल्डर। आपको फर्स्ट नंबर पे ये प्लगइन नजर आ रहा है, आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना। हाँ जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तर प्लगइन्स मेरे इंस्टॉल हो चुके हैं, लिहाजा मैं चला जाऊंगा यहाँ से इंस्टॉल प्लगइन के ऑप्शंस पे और इन तमाम तर प्लगइन्स को हम अभी एक्टिवेट कर लेंगे। हाँ जी, हम प्लगइन्स वाले पेज पे आ चुके हैं। इंस्टॉल प्लगइन्स पे मैं यहाँ पे प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद बल्क एक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक्टिवेट पे क्लिक कर लेता हूँ। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इनको अप्लाई कर दूंगा। तो ये 3 प्लगइन्स जो हैं जो अभी मैंने रिसेंटली इंस्टॉल किए हैं ये मेरे पास एक्टिवेट हो जाएंगे। हाँ जी, जैसे ही मैंने इन तमाम तर प्लगइन्स को अपने पास एक्टिवेट किया है तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे WP टेबल बिल्डर जो है इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है, मैंने WP टेबल बिल्डर का जो प्लगइन है इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, ये आप देख लें, ये कर लेनी है। फर्स्ट नंबर पे ये लिखा नजर आ रहा है नेवर मिस एन इम्पोर्टेंट अपडेट, इसको मैं कर देता हूँ स्किप और यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि अभी मैं टेबल बिल्डर के जरिए कोई भी टेबल वगैरह क्रिएट नहीं करना चाहता। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैंक मैथ एसईओ का जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था वो भी मुझे आप डैशबोर्ड पे नजर आना शुरू हो चुका है। तो ये कुछ प्लगइन्स थे जो मैंने अभी आपको इंस्टॉल करके दिखाए हैं जो हमें अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर हेल्प करेंगे। ठीक है, इसी के साथ या एक और जो टूल है हमें इस कोर्स में हेल्प करेगा वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को यूज करते हुए आपने क्या कर लेना है कि अपने ब्लॉग आर्टिकल्स वगैरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं चैट जीपीटी पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आप लॉगिन करना चाहते हैं या साइन अप करना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों का पहले चैट जीपीटी पे अकाउंट नहीं बना हुआ तो उसके लिए आपने फिर साइन अप पे क्लिक करना है, वरना आप लॉगिन कर सकते हैं अगर पहले से आपने अकाउंट बनाया है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ साइन अप। जैसे ही मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अपना कोई ना कोई ईमेल एड्रेस है वो देना पड़ेगा, या जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं लिखा नजर आ रहा है आपको कंटिन्यू विद गूगल। तो आपने अगर गूगल पे आप लॉगिन है यानी जीमेल की आईडी वगैरह आपने लॉगिन की हुई है उसके जरिए भी आप क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही मैं कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपसे ईमेल पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे ईमेल एंटर कर सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। हाँ जी, जैसे ही हमने अपना जीमेल का जो अकाउंट था वो लॉगिन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी जो है वो मेरे पास एक्टिव हो चुका है। मैं ओके लेट्स गो पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी आप नोटिस करेंगे कि मैं चैट जीपीटी का जो वर्जन है वो 3.5 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चैट जीपीटी की एक एक्सटेंशन है ये भी अपने पास क्या कर लें, इंस्टॉल कर लें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नई टैब को ओपन करना पड़ेगा और नई टैब को ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है AIPRM एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आपके पास लिखा नजर आ रहा है AIPRM फॉर चैट जीपीटी। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। हाँ जी, हम क्रोम वेब स्टोर पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको ये एक्सटेंशन का नाम भी नजर आ रहा है, आपने सिंपली ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप ऐड टू प्रॉम्प्ट पे क्लिक करते हैं, या आपसे एक्सटेंशन ऐड करने का कह रहा है, जैसे ही आप ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन जो है या आपका जो चैट जीपीटी का अकाउंट है उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा नजर आ रहा है कनेक्ट ओपन एआई एंड एआई पीआरएम अकाउंट्स। तो अभी मैं इसको कनेक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं कैंसिल के बटन पे क्लिक कर इसको कंफर्म कर दें। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो चैट जीपीटी है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है इस एक्सटेंशन की वजह से। यहाँ पे लिखा भी नजर आ रहा है चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट। अब ये प्रॉम्प्ट इस तरह से कुछ नजर आ रही है, ये प्रॉम्प्ट हमें हेल्प करेगी जब हम एसईओ का काम करेंगे। ठीक है, देखिए पोस्ट तैयार करने के लिए मैंने आपको ये तमाम तर प्लगइन्स इंस्टॉल करवाए हैं और साथ ही ये जो चैट जीपीटी है इस पे अकाउंट भी क्रिएट करवाया है और इसकी एक्सटेंशन भी आपके पास एक्टिवेट करवाई है, ताकि जब आप पोस्ट वगैरह क्रिएट करें तो आप पोस्ट की तमाम तर जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी कवर अप कर सकें और साथ आप एसईओ का भी अच्छे तरीके से ख्याल कर सकें और उसके मुताबिक अपनी पोस्ट को मैनेज कर सकें। ठीक हो गया। और ये जो तमाम तर मैंने आपके साथ प्लगइन्स वगैरह की डिटेल्स शेयर की है, यहाँ पे आप नोटपैड की फाइल पे देख सकते हैं। ये 4 जो प्लगइन्स हैं और जो टूल्स वगैरह हैं ये मैंने अपने प्रोजेक्ट में भी इंस्टॉल कर दिए और आपको इस नोटपैड की फाइल के अंदर भी बता दिए हैं। तो मैं अब आपको ले जाता हूँ डेमो वेबसाइट पे। अगर आप डेमो वेबसाइट पे देखें तो इस तरह की वेबसाइट है जिसको हमने अपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में भी आपके साथ डिस्कस किया है कि हम इस तरह की वेबसाइट और होम पेज वगैरह क्रिएट करने लगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो फर्स्ट नंबर पे लिखा नजर आ रहा है स्मार्टफोन। अगर मैं स्मार्टफोन पे क्लिक कर लेता हूँ तो इस डेमो वेबसाइट पे इन्होंने स्मार्टफोन से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट की होंगी वो तमाम तर पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको नजर आ गया है। फर्स्ट पोस्ट जो है वो OnePlus Nord 2T 5G के रिव्यू से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने एक रिव्यू आर्टिकल तैयार किया है, लेकिन ये एक स्मार्टफोन है इसलिए इन्होंने इसको स्मार्टफोन की कैटेगरी में भी रखा है। आप इसको रिव्यू की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बाकी डिवाइसेस भी आप देख सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी है, इसी तरह से लैपटॉप जो है इसको लैपटॉप एंड स्मार्टफोन की कैटेगरी में इन्होंने रखा हुआ है। तो ये कुछ इन्होंने आर्टिकल्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम इस तरह से कर लेते हैं कि हम खुद से भी कोई स्मार्टफोन सर्च कर सकते थे और अपने इस ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर ऐड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हम डेमो वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं तो हम एग्जांपल के तौर पे एक पोस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन के अंदर हमने ये वाला स्मार्टफोन ले लिया है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसकी तमाम तरह जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ और उसी के साथ आज का जो सेशन है इसके अंदर मैं आपको ये भी सिखाने लगा हूँ कि किस तरह से रिव्यू आर्टिकल लिखा जाता है। अगर आप एक रिव्यू पोस्ट तैयार करना चाहते हैं तो वो पोस्ट किस तरह से तैयार की जाती है। ठीक है, तो रिव्यू की पोस्ट के बारे में आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये एक फीचर्ड इमेज नजर आ रही है। जैसे कि आप पोस्ट तैयार करते हैं वर्डप्रेस पे तो सबसे पहले आप लोगों ने फीचर्ड इमेज वगैरह भी सेट करनी होती है जो बिल्कुल पोस्ट के ऊपर नजर आ रही होती है। समझ आ रही है? अभी क्योंकि हमने प्रैक्टिकली भी काम करना है तो आपको ये तमाम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि आपकी जो पोस्ट का मेन टाइटल है वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो इस टाइटल के अंदर आप लोगों ने कैची कीवर्ड्स का यूज करना है जो देखने से और पढ़ने से अट्रैक्टिव किस्म के नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे आपने उस डिवाइस का नाम भी लिखना है जिसके बारे में आप रिव्यू दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूं और देखूं तो इन्होंने सबसे पहला जो पैराग्राफ लिया है, इस पैराग्राफ के अंदर इन्होंने जो कंपनी है जिसका नाम OnePlus Nord 2T 5G मतलब OnePlus की जो कंपनी है उसके बारे में इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। मतलब जिस भी डिवाइस के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं तो उसकी जो कंपनी है उसके बारे में आप कम से कम एक पैराग्राफ 3 to 4 लाइन्स लाजमी लिखें जिसमें उस कंपनी का इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। इसके साथ रिव्यू आर्टिकल लिखने के लिए जरूरी है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह भी तैयार करें। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्लगइन अपने पास इंस्टॉल किया जिसका नाम था इजी टेबल ऑफ कंटेंट। उसकी मदद से क्या बनाया जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट तैयार किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट पे जब आप मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल हाइड भी हो गया है। दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ये तमाम तर टॉपिक्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि ये कौन से टॉपिक्स हैं, ये तमाम तर टॉपिक्स जो हैं ये इस पोस्ट के अंदर लिखे हुए हैं और ये तमाम तर हेडिंग्स हैं। ये H2 और H3 लेवल की हेडिंग्स हो सकती हैं जो आपको कहां पे नजर आएंगी, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर नजर आएंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो OnePlus Nord 2T 5G का जो मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, देखिए इस पोस्ट में इसके डिजाइन के बारे में बात की गई है,
इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है। इस पोस्ट के अंदर इसकी बैटरी, कैमरा और इसकी इंडिया में जो प्राइस है वो भी बताई गई है। इसके फायदे और इसके नुकसान भी बताए गए हैं और फाइनल जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं वो भी शेयर की गई हैं। और अगर आप इस स्मार्टफोन को पसंद नहीं कर रहे लेकिन इसका अल्टरनेटिव कोई और स्मार्टफोन देखना चाहते हैं, इस पोस्ट के लास्ट में बताया गया है। अगर मैं आपके साथ इस पोस्ट की मजीद डिटेल्स शेयर करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे हेडिंग दी गई है इस मोबाइल फोन के बारे में, ये इसकी एक इमेज लगाई गई है और इस इमेज के बाद इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके डिजाइन के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। इसका डिजाइन आपको सामने इमेज में दिखाया भी गया है। इसकी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, इसके जो फीचर्स हैं वो आपको एक टेबल के जरिए दिखाए गए और आप यहाँ पर नोटिस करेंगे ये एक टेबल बना हुआ है और इसीलिए मैंने आपको एक प्लगइन भी इंस्टॉल करके दिया है जिसका नाम WP टेबल बिल्डर है। WP टेबल बिल्डर का जो प्लगइन है वो हमें हेल्प करेगा हमारी पोस्ट के अंदर जब हमने टेबल्स वगैरह तैयार करने होंगे। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Amazon का एक एफिलिएट लिंक लगाया गया है, ठीक है। इसी तरह से मजीद आगे जाए तो आपको इस की जो स्पेसिफिकेशंस हैं और सॉफ्टवेयर की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर की गई हैं। हमने इसी तरह से ये तमाम तर चीजें क्रिएट करनी है। इसी तरह यहाँ पर देखें इस मोबाइल फोन से रिलेटेड इमेजेस भी आपको नजर आ रही हैं, तमाम तर डिटेल्स भी नजर आ रही हैं, इसकी बैटरी के बारे में, इसके कैमरा के बारे में तमाम तर डिटेल्स यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। ये तमाम तर इमेजेस आपको नजर आ रही हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आपने जब भी एक रिव्यू देना है तो रिव्यू में आपने लोगों को इस मोबाइल फोन की जहाँ पे डिटेल्स बतानी है, वहां पे इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी लोगों के साथ शेयर करने हैं ताकि लोगों को पता हो खरीदते वक्त कि इसके अंदर ये वाले प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं या आने वाले वक्त में उनको ये चीजें टैकल करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए प्रोज एंड कॉन्स के नाम से भी उन्होंने एक टेबल बनाया हुआ है और उसके अंदर डिटेल्स शेयर की है। और उसके अलावा आप अपनी फाइनल वर्डिक्स भी बता सकते हैं, इस पोस्ट की एक समरी भी बता सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप अल्टरनेटिव्स भी दे सकते हैं कि अगर आपको ये मोबाइल फोन पसंद नहीं आया तो आप कोई और मोबाइल फोन्स भी देख सकते हैं जो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखें कि इन्होंने यहाँ पे रियलमी के नाम से एक मोबाइल फोन है, इसके बारे में भी कहा हुआ है कि आप हमारा ये रिव्यू देख लें, इससे मिलता जुलता या इससे बेहतर एक मोबाइल फोन जो है ये वाला, और हमने इसके बारे में भी अपने इस ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर एक ये पोस्ट की हुई, तो लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये मुकम्मल आपके पास क्या थी, डिटेल थी कि किस तरह से आप लोगों ने रिव्यू का जो आर्टिकल है वो बनाना है। तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि यही वाली जो पोस्ट है इसी को ले लेते हैं और इसी पे हम अपना एक आर्टिकल लिख लेते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ले जाता हूँ यहाँ से अपनी वेबसाइट पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एफिलिएट पे, और यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले क्लिक कर लेता हूँ पोस्ट पे और ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक नई पोस्ट जो है वो मैं तैयार कर सकता हूँ। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के साथ चैट जीपीटी जो है इसको भी लॉग इन करवाया है और इसकी जो एक्सटेंशन है ये भी इनेबल करवाई है। इस एक्सटेंशन में अगर आप देखें यहाँ पे आप लोगों के पास पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसका क्या नाम लिखा हुआ है, ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल। आप इस ऑप्शन को यूज करके भी एक बहुत ही अच्छा 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। कैसे लिखवा सकते हैं वो भी अभी मैं आपके साथ शेयर करूं। उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपने डैशबोर्ड पे मौजूद था, मैं पोस्ट पे गया और ऐड न्यू पे क्लिक करके मैंने एक नई पोस्ट के लिए सेक्शन तैयार कर लिया है। देखें यहाँ पे आपके पास क्लासिक एडिटर जो है ये आपके पास इनेबल हो चुका है और आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। हमने क्लासिक एडिटर के नाम से पहले ही ये प्लगइन अपने पास इंस्टॉल किया हुआ था, इसलिए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आप देखें हमारे पास जो हमारी ब्लॉग पोस्ट है वो किस टॉपिक पे है, हमारा जो मेन जो कीवर्ड है या जिसको मैं फोकस कीवर्ड कहूंगा वो ये वाला है, ठीक है। OnePlus Nord 2T, साथ 5GB लिखना है तो आप लिख सकते हैं और हम इसके बारे में क्या दे रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं। देखें आप यहाँ पे इसी पूरे टेक्स्ट को कॉपी कर लें। एक चीज तो ये हो सकती है कि इस टेक्स्ट को कॉपी कर लें और चले जाएं कहाँ पे, चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे जाके आप लोगों ने क्या करना है कि आपको ये तमाम तरह ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है आपने इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल पे। अच्छा, अगर आपको ये चीज नजर नहीं आ रही स्क्रीन पे तो आपने यहाँ से चले जाना है टॉपिक्स पे। टॉपिक्स पे जाके आपने किस पे क्लिक कर देना है, ऑल पे। देखें अभी आपको तमाम तर चीजें नजर आ रही हैं।
यहाँ से आप किस पे चले जाएं, एसईओ पे। अगर आप एसईओ पे चले जाएंगे तो आपको तब भी एसईओ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो तमाम तर चीजें आप लोगों को यहाँ पे नजर आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्लिक कर देता हूँ इस पहले ऑप्शन पे, ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल पे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। ये देखें, ये नीचे आप लोगों को नजर आ भी रहा है। अब आप यहाँ पे चैट जीपीटी से जो भी लिखवाना चाहते हैं वो आप लिखवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखवाना चाहता हूँ, प्लीज राइट अ ब्लॉग पोस्ट इन ह्यूमन फ्रेंडली टून अबाउट दिस टॉपिक। और वो जो टाइटल है वो आप यहाँ पे क्या कर दें, पेस्ट कर दें। देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद जैसे मैं एंटर की की को प्रेस करता हूँ तो चैट जीपीटी जो है वो आपकी इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपके लिए एक यूनिक आर्टिकल तैयार करके देने वाला है। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे क्या कर दिया कि आपको एक आउटलाइन भी जनरेट करके दे दिया। देखिए आउटलाइन बड़ी ही जबरदस्त चीज है कि आप लोगों को यहाँ पे ये बता रहा है कि किस तरह से आप लोगों ने इस पोस्ट को लेकर चलना है, और साथ आपको हेडिंग्स के लेवल भी समझा रहा है कि कौन से टॉपिक की हेडिंग क्या रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि पहले आपने इस मोबाइल फोन का इंट्रोडक्शन देना है, इसके डिजाइन के बारे में बात करनी है, डिस्प्ले के बारे में बात करनी है, कैमरा के बारे में बात करनी है, कनेक्टिविटी या 5G है या 4G है वो बात करनी है, बैटरी लाइफ का बताना है, सॉफ्टवेयर का बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर इस पे रन हो रहा है। ठीक है, इसके यूजर इंटरफेस के बारे में बताएं, प्राइस के बारे में बताएं। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो कंक्लूजन है, इसकी हेडिंग का लेवल भी इन्होंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, H2 है। FAQs भी इन्होंने दिए हुए हैं कि बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे सवालात हो सकते हैं, तो वो भी आप FAQs के जरिए लोगों को बता सकते हैं। और हेडिंग्स के तमाम तर लेवल आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने जो हेडिंग का लेवल इसने आपको बताया हुआ है उसी के मुताबिक आपने क्या करना है, अपनी पोस्ट को तैयार करना है। ये देखें यहाँ पे जो चैट जीपीटी है ये आपको तमाम तर हेडिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर जो कुछ आप लोगों ने लिखना है वो भी प्रोवाइड कर रहा है, FAQs जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा है। अब आप लोगों ने इन तमाम तर चीजों को क्या कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी के लिए अमूमन जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है वो ये वाला दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके इस पूरे आर्टिकल को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आप डेमो वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं तो इन्होंने जो पोस्ट लिखी हुई है यहाँ पे आप सेम इसी पोस्ट को भी क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कर लेते हैं। अभी के लिए चैट जीपीटी का ही यूज करते हैं। चैट जीपीटी से हम कंटेंट लिखवा लेंगे और इमेजेस हम यहाँ से उठा लेंगे जो हमारी डेमो वेबसाइट है। ठीक है, ताकि इमेजेस भी आ जाए हमारे आर्टिकल के अंदर और जो कंटेंट है वो भी हमारे पास आ जाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज तो मैं आपको बताता चलूं कि हम लोगों ने जो चैट जीपीटी से कंटेंट लेना है इसको डायरेक्ट ही अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश नहीं करना। पहले हमने ये चीज चेक करनी है कि क्या ये वाला कंटेंट दुनिया में किसी और ने पहले यूज तो नहीं किया हुआ चैट जीपीटी के जरिए ही। अगर किसी और ने ये कंटेंट यूज किया हुआ है तो हम सेम यही कंटेंट अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर जहरी बात है कि गूगल इस चीज का क्लेम करेगा, या जिसने भी ये कंटेंट पहले यूज किया हुआ है वो पर्सन क्लेम करेगा कि ये कंटेंट हमारा है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक प्रोफेशनल वेबसाइट भी बताने वाला हूँ जहां से आप ये चेक कर सकते हैं कि ये वाला कंटेंट क्या पहले किसी ने यूज किया हुआ है कि नहीं यूज किया हुआ, तो उससे आपको पता चल जाएगा और आप अपने जो आर्टिकल हैं उसको 100% मजीद यूनिक बना सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट जो मैं भी आपके सामने ओपन करने वाला हूँ ये आपको एक एक लाइन बताएगी जहां पे जो किसी ने लिखी थी और आप उसको यूज कर रहे हैं। वो तमाम तर लाइन्स हम खत्म कर देंगे, वहां पे हम अपने हिसाब से जो भी इंग्लिश लिखनी होगी वो हम लिख देंगे। और अगर आपको इंग्लिश नहीं लिखना आती तो उसका भी मैं सोल्यूशन बता दूंगा, और वो वेबसाइट एक और है वो बताऊंगा कि किस तरह से आप मजीद आसान अल्फाज में इंग्लिश को बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये जो OnePlus Nord
2T5G रिव्यू है, यहाँ से अपना तमाम तर जो कंटेंट है ये मैं कॉपी करता हूँ, ये जितनी भी हेडिंग्स हैं। तो FAQ से पहले पहले ये देखें कंक्लूजन तक जितनी भी चीजें ये सारी मैंने यहाँ से कर ली हैं कॉपी। ठीक है, राइट क्लिक किया मैंने इस पे और मैंने इसको क्या कर दिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं एक नई टैब ओपन कर देता हूँ और आपको एक वेबसाइट पे लेके चला जाता हूँ जिसका नेम है डुप्ली चेकर। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे ये 3rd नंबर पे नजर आ रही है डुप्ली चेकर के नाम से वेबसाइट। आपने duplychecker.com की वेबसाइट पे चले जाना है और यहाँ पे जाके आप लोगों ने सर्च करना है कि क्या मेरी जो ब्लॉग पोस्ट है या ये जो कंटेंट मैंने कॉपी किया है इसके अंदर कोई प्लेजरिज्म वगैरह तो नहीं आ रहा। ठीक है, अगर प्लेजरिज्म वगैरह आ रहा है तो उस प्लेजरिज्म को आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देना। ठीक है, तो चेक करते हैं कि ये वेबसाइट किस तरह से काम करती है। इसके लिए मैंने जो इसका फर्स्ट लिंक है इस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये बता रहे हैं कि ये वेबसाइट जो है ये प्लेजरिज्म को चेक करती है, डुप्लीकेशन को चेक करती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है कि आप लोगों को अभी जो इजाजत मिल रही है वो 1000 वर्ड्स जो है उसकी लिमिट आपको दी हुई है। और यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है टोटल वर्ड्स 0, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं किया। तो यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैंने जो पोस्ट जो है ChatGPT से कॉपी की थी वो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मेरा तमाम तर कंटेंट यहाँ पे आ चुका है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखें नीचे आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं चेक प्लेजरिज्म। तो पहले आपने क्लिक कर देना है आई एम नॉट अ रिपोर्ट। ठीक है, इस पे क्लिक कर दें तो ये आपके पास कह रहे हैं कि क्रॉस बॉक्स बता दें, तो जल्दी जल्दी मैं इन पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आपने चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट अब आपको बताना शुरू कर देगी कि आपके कितना % जो कंटेंट है वो यूनिक है और कितना % जो आपका कंटेंट है उसके अंदर डुप्लीकेशन पाई जाती है। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने आपको तमाम तर डिटेल्स शेयर कर दी हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखें तो लिखा नजर आ रहा है कि आपने जो वर्ड यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हैं वो 449 है और आपको जो लिमिट दी गई थी वो 1000 की दी गई थी। तो यहाँ से आपको अंदाजा भी हो गया कि आपकी ब्लॉग पोस्ट में अभी तक 449 वर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हैं। यहाँ पे देखें कि 100% यूनिक कह रहा है। ठीक है, और इसमें प्लेजरिज्म जो है वो बिल्कुल 0 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लेजरिज्म होता तो आपको वो परसेंटेज बता देता और ना सिर्फ वो परसेंटेज बताता बल्कि यहाँ पर नीचे आप लोगों को हाईलाइट करके भी दे देता वो तमाम तर लाइंस जिनमें क्या आ जाता, प्लेजरिज्म आ जाता। ग्रीन कलर में वो आपको लाइंस हाईलाइट करके दे देता या मार्क करके दे देता कि इन लाइंस को चेंज करो, और साथ ही वो आपको राइट हैंड साइड पे उन तमाम तर वेबसाइट्स के नाम भी दिखा देता और उनके लिंक्स भी दिखा देता जहां पे ये कंटेंट यूज हुआ है, जिसको ये लोग क्या कह रहे हैं, इसमें क्या है, प्लेजरिज्म। बात समझ आ रही है? तो आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलो कि जिन लाइंस में आपके पास प्लेजरिज्म वगैरह आएगा, ठीक है, जो लाइंस ग्रीन होंगी, आपने क्या कर लेना है, उन तमाम तर लाइंस को सिलेक्ट कर लेना है। मैं मिसाल दे देता हूँ, जैसे कि ये आपके पास एक सेंटेंस है, मैं फर्ज करता हूँ कि यहाँ पे कोई प्लेजरिज्म आया हुआ है और इस चीज को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि इस लाइन के अंदर चेंजेस करें या इस लाइन को खत्म करें। तो आपने क्या कर लेना है, इतने टेक्स्ट को कॉपी कर लेना। कॉपी करके या तो एक तरीका ये हो सकता है कि आपको अगर इंग्लिश लिखना आती है तो इसी लाइन को आप सिंपल इंग्लिश में क्या कर लें, लिख लें। ठीक है, ताकि आप लोगों का ये प्लेजरिज्म क्या हो सके, खत्म हो सके। वरना आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसपे मैं आपको ले जाता हूँ जिसका नाम है स्पिन बूट। ठीक है, आप स्पिन बूट जो है इस वेबसाइट पे चले जाएं। स्पिन बूट की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक आपको लिखा नजर आ रहा है। इस पे आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसको टेक्स्ट दे दें, ये उसी टेक्स्ट को सिंपल वर्ड्स में रीराइट करके आपको दे देगा। जैसे कि यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि आपने जो भी टेक्स्ट देना है हमें बता दें। तो मैंने टेक्स्ट क्योंकि कॉपी किया हुआ था वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। देखिए ये वो मेरा वही टेक्स्ट है जो मैंने डुप्ली चेकर पे कॉपी किया हुआ था और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है बेसिक स्पिन पे। जैसे ही आप यहाँ पे बेसिक स्पिन पे क्लिक करते हैं तो ये आपका जो टेक्स्ट है उसको स्पिन करेगा और उसमें क्या कर देगा कि आपका जो टेक्स्ट है उसको आसान अल्फाज में लेके आ जाएगा। अगर आपको ये वाला जो टेक्स्ट है ये सूटेबल नजर आ रहा है या लग रहा है सूटेबल है तो ओके है, वरना इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस वगैरह कर सकते हैं।
वरना आप गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं और गूगल ट्रांसलेटर की मदद से भी अपने वर्ड्स जो हैं उनको चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स थी जिनके नेम्स वगैरह मैंने आपको बताए। बहरहाल हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जो हमारा ब्लॉग पोस्ट है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी प्लेजरिज्म वगैरह नहीं है, लिहाजा मैं क्या कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट को अपनी पोस्ट के अंदर ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैं चैट जीपीटी पे गया, जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया हुआ था इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके अपने आर्टिकल के अंदर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे आपके पास लिखा नजर आ रहा है H2, ठीक है, और किसी जगह पे लिखा नजर आ रहा है H3। तो देखिए जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, H इसके साथ कह रहा था कि आपने H3 इसको बनाना है, लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऊपर क्या लिखा नजर आ रहा है, हेडिंग 2। तो आप इसको क्या बना दें, हेडिंग 3 बना दें। जैसे ही हेडिंग 3 पे क्लिक करेंगे तो देखें ये कन्वर्ट हो गया इस पे हेडिंग 3 पे। ऐसे ही आपने यहाँ पे भी चले जाना है और इसको भी किस में कन्वर्ट कर दें, हेडिंग 3 पे। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज होगी है कि आप लोगों को खुद से यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि चैट जीपीटी आपको खुद ही बता रहा है कि किस हेडिंग का क्या लेवल होना चाहिए। तो यहाँ पे बेशक आप इसको भी क्या कर दें, H2 ही कर दें। वैसे तो इन्होंने सजेस्ट किया कि H1 करें, लेकिन H1 जो है ये मेरा मेन टॉपिक है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से खत्म करता हूँ और यहाँ पे मैं H2 लेके आता हूँ इंट्रोडक्शन। जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे ये तमाम तरह हेडिंग्स के लेवल सेट करता हूँ। सेट करने के बाद फिर मैं आपको मजीद इसके अंदर इमेजेस वगैरह लगा के देता हूँ और फिर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर क्या क्या चीजें कम हैं उनको भी हम लोगों ने देखना है। तो जल्दी से मैं इसको हेडिंग 2 कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो H1 H2 लिखे नजर आ रही है इनको डिलीट कर दें। ये जस्ट आपकी हिंट के लिए था, क्योंकि ये हमने पूरी दुनिया को लाइव वेबसाइट पे नहीं दिखाना। ये ऑलरेडी H2 है तो इसको भी डिलीट कर दें। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि हमने अपनी तमाम तरह हेडिंग्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया है। H2 H1 H3 जो भी चीजें थी हमने मैनेज कर ली है हेडिंग्स के लेवल को। लेकिन अभी तक यहाँ पे मैंने टाइटल नहीं लिखा। टाइटल लिखना जरूरी है। तो टाइटल हम कौन सा देंगे, जो हमने यहाँ पर देखा था, हमारा जो मेन टाइटल था वो ये था 1+ Note 2T 5G रिव्यू। हम क्या दे रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं। तो मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने इस पोस्ट के टाइटल के अंदर क्या कर लेता हूँ, इसको एड अप कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो ये तमाम तर चीजें ओके हो गई हैं, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे कोई फीचर्ड इमेज वगैरह भी नहीं लगाई, तो फीचर्ड इमेज भी है वो भी हम लगा देते हैं। जैसे कि इन्होंने ये फीचर्ड इमेज वगैरह लगाई है, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या लिखा नजर आ रहा है, सेव इमेज एज। तो मैं इस इमेज को क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इस इमेज को सेव किया तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि भाई आप लोगों ने ये जो इमेज डाउनलोड करने लगे हैं ये वेब पेज फॉर्मेट में है ये इमेज। और अगर आपकी वेबसाइट लाइव नहीं है, आप जैम सर्वर पे अपनी वेबसाइट अभी बना रहे हैं एज अ प्रैक्टिस के तौर पे, तो आप लोग वेब पेज फॉर्मेट के अंदर रहते हुए इमेज अपलोड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को जेपीजी फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ कि बगैर किसी सॉफ्टवेयर के आप कैसे एक वेब पेज इमेज को जेपीजी में या पीएनजी वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो तरीका भी साथ समझ लें। जैसे कि मैंने इस इमेज को डाउनलोड करने वाला हूं, तो मैं डाउनलोड के फोल्डर में गया, एक नया फोल्डर क्रिएट किया, इसका नाम मैंने रख लिया इमेजेस, ठीक है। इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैं क्या करने लगा हूं, अपना सारा कंटेंट लेके आने वाला हूं, ठीक है। इमेजेस के नाम से, हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेब पेज फॉर्मेट के अंदर जो इमेज है उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। मैं यहाँ से चले जाता हूँ डाउनलोड के फोल्डर में। डाउनलोड के फोल्डर्स में आपको इमेजेस का फोल्डर नजर आ रहा है और ये वाली जो इमेज है आप नोटिस कर सकते हैं कि ये वाली जो इमेज है इसको मैंने अभी क्या किया था, सेव किया था। आप देखिए इस इमेज को यहाँ से मैं बगैर किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ जेपीजी के अंदर। मैंने सिंपल सा काम ये करना है, इस इमेज पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे ही करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक मेन्यू ओपन हो चुका है, इसमें लिखा नजर आ रहा है ओपन विद। आपने ओपन विद पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है पेंट। मतलब इस इमेज को कहाँ पे आपने ओपन कर लेना है, पेंट के सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन कर लेना। तो मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ पेंट पे। जैसे ही मैंने पेंट पे क्लिक किया तो यही इमेज मेरी पेंट में ओपन हो चुकी है। अब देखिएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं इस तरह से करूंगा कि चला जाता हूँ फाइल पे, फाइल पे जाके मैं क्लिक कर देता हूँ सेव एज।
देखें जैसे मैं सेव एज पे गया तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स दिखाए जा रहे हैं। तो मैं इस इमेज को किसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ, इस इमेज को मैं जेपीजी पिक्चर के अंदर क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ या इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं जेपीजी पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो ये जो इमेज है ये मेरे पास डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ एज अ जेपीजी इमेज के तौर पे। इसको मैं यहाँ से कर लूंगा सेव। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा इसके बाद ओके करूंगा, इसको क्लोज कर दें। अब अगर आप डेस्कटॉप पे चले जाएं तो ये देखें यही इमेज आपके पास किस फॉर्मेट में आ चुकी है, जेपीजी के फॉर्मेट में आ चुकी है। तो इस इमेज को आप लोगों ने क्या कर देना है, अपने पोस्ट के अंदर एज अ फीचर्ड इमेज के तौर पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो मैं सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ से जाके मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करूँ। अभी देखें हमारी पोस्ट के अंदर भी काफी ज्यादा इमेजेस रहती हैं जो लगाने वाली हैं, एक तो हमने वो लगानी है और उसी के साथ हम लोगों ने एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम तर चीजों को मैनेज करना है। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले ये सिखा देता हूँ इस ब्लॉग पोस्ट की जो एसईओ है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए एसईओ से रिलेटेड अभी आपको कोई भी चीज स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही। पहले तो मैं इस पोस्ट को कर लेता हूँ पब्लिश। जैसे ही ये पोस्ट मेरे पास पब्लिश हो जाती है तो मैंने आप लोगों को आज सेशन के अंदर बताया हुआ है कि हम जो प्लगइन यूज कर रहे हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका नाम है रैंक मैथ प्लगइन। तो मैंने किस पे क्लिक कर देना है, रैंक मैथ प्लगइन के ऊपर क्लिक कर देना। मुझे पहले इसकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। जैसे ही रैंक मैथ एसईओ के प्लगइन्स की कुछ सेटिंग्स हो जाएंगी तो फिर मैं इजीली इस पोस्ट की क्या कर सकता हूँ, एसईओ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से चला गया मेन्यू पे और रैंक मैथ एसईओ पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने रैंक मैथ एसईओ पे क्लिक किया तो अभी ये आपके सामने डेस्कटॉप पे ओपन हो गया। देखिए रैंक मैथ का जो विजर्ड है ये आपके सामने भी आ जाएगा। अभी हमने इसको देखने और साथ ही फिर हमने अपनी पोस्ट को एसईओ ऑप्टिमाइज करना है। तो पहले ये आपको कह रहा है कि आपने रैंक मैथ पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है। अगर बनाया हुआ है तो उस अकाउंट को आप क्या कर दें, इस प्रोजेक्ट के साथ क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। तो हमने तो रैंक मैथ पे कोई भी अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्किप नाउ कर रहा हूँ। अभी वैसे भी हम लोकल होस्ट पे हैं, ज़ैम सर्वर पे हैं। जब हम अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे तो फिर बेशक हम रैंक मैथ पे अपना अकाउंट बना के अपने रैंक मैथ के अकाउंट को इस प्रोजेक्ट के साथ क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है तो मैं इसको स्किप नाउ कर रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस विजार्ड की सेटिंग नहीं करते, हम यहां से चले जाते हैं रिटर्न टू डैशबोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास रैंक मैथ एसईओ का जो प्लगइन है ये आपको यहाँ पे इसके मॉड्यूल्स नजर आ रहे हैं। आपको थोड़ी देर पहले जो चीज दिखाई गई थी वो सेटअप विजिट दिखाया गया। लेकिन जैसे ही मैं सेटअप विजिट पे क्लिक करता हूँ दोबारा से ये चीजें आ गई हैं। इनको हम बाद में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं रिटर्न टू डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे ये तमाम तर चीजें जिन जिन चीजों को आप लोगों ने इनेबल किया होगा वही आपको नजर आएंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एनालिटिक्स को इन्होंने इनेबल किया हुआ है। आप अपनी तमाम तर इमेजेस की भी एसईओ कर सकते हैं। कंटेंट एआई जो है इसको भी आप यूज कर सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा कि कंटेंट एआई क्या है, ठीक है। लोकल एसईओ इस पे भी आप इसको इनेबल कर दे बेशक। नहीं जी, इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, साइट मैप है, एसईओ एनालाइजर है, ये तमाम तर चीजें ऑन है। अब यहाँ पे आप नोटिस करें रैंक मैथ एसईओ जो है इसकी तमाम तर चीजें आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो हम अभी चले जाते हैं अपनी पोस्ट पे और पोस्ट पे जो एसईओ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी इस पोस्ट को अपडेट कर दिया है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद ये पोस्ट दोबारा से मेरे सामने व्यू हो जाएगी मुझे और इसका जितना भी कंटेंट है ये भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब आप लोगों ने करना क्या है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को अपडेट के बटन के बिल्कुल साथ क्या लिखा नजर आ रहा है, एसईओ। और एसईओ में देखिए हमारी जो पोस्ट है इसकी एसईओ कितनी हुई है, सिर्फ 10%। यानी 100 में से अगर इसको स्कोर दिया जाए तो 10 इसको स्कोर मिला है। मतलब कि हमारा जो आर्टिकल है इसकी एसईओ बिल्कुल भी नहीं हुई। समझ आ रही है। तो हमने क्या करना है कि अपनी इस पोस्ट की एसईओ करनी है। एसईओ का जो स्कोर है वो 80 जो स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर है। जब आप 80 कर देते हैं स्कोर को तो 80 स्कोर पे क्या होता है कि ये जो आपको रेड में नजर आ रहा है यहाँ पे ये ग्रीन हो जाता है। ग्रीन सिग्नल का मतलब ये होता है कि आपकी एसईओ गूगल की नजर में
अच्छी है, आपने जो ब्लॉग पोस्ट तैयार किया है इसकी एसईओ अच्छे तरीके से की हुई है, लेकिन अच्छा एस्पेक्ट यही है कि आप इसका स्कोर 100/100 करें ताकि आपके एंड पे कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, ताकि गूगल आपकी पोस्ट जो है उसको सर्च रिजल्ट्स में टॉप पोजीशंस पे दिखाए। बेशक वो गूगल का पहला पेज है या गूगल के पहले पेज के ऊपर जो लिंक्स हैं उनमें आपको टॉप 5 में या टॉप 3 में दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एसईओ को अच्छे तरीके से हैंडल करना है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, अपनी इस पोस्ट को स्क्रॉल करना है, मजीद स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखें आपके पास लिखा नजर आ रहा है रैंक मैथ एसईओ, और यहाँ पे देखें जी ये पहले नंबर पे लिखा नजर आ रहा है जर्नल। जर्नल पे देखें तो आपकी पोस्ट जब गूगल पे लोगों को नजर आएगी तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगी। जाहिर बात है आप भी गूगल पे सर्चिंग करते होंगे, तो जब आप सर्चिंग करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा आपको पहले लिंक दिखाया जाता है, फिर आपको टाइटल दिखाया जाता है, और उसके बाद आप लोगों को 1 या 2 लाइंस में कुछ डिटेल्स दी जाती है। इन तीनों चीजों को अच्छे से समझ लें, ये तीनों चीजें क्या हैं, क्योंकि अभी हम इसी पे काम करने वाले हैं। ठीक है, अभी क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है वो ज़ैम सर्वर पे चल रही है, इसलिए हमारी वेबसाइट का नाम क्या लिखा नजर आ रहा है, लोकल होस्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिलिएट, और आगे जहरी बात है जो हमारी पोस्ट है उसका नाम लिखा है, और यहाँ पे भी हमारी पोस्ट का नाम लिखा हुआ है। तो मुझे भी क्या काम करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आप लोगों को एसईओ जो है, एसईओ रैंक मैथ का जो प्लगइन है वो आप लोगों को कह रहा है कि आपकी पोस्ट के अंदर ये कुछ एरर्स हैं, इन एरर्स को अगर आप ठीक कर लें तो आपकी जो एसईओ है वो मुकम्मल तौर पे बेहतरीन हो जाएगी। तो मैं बेसिक एसईओ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हर पॉइंट पे क्रॉस बना हुआ है। इस क्रॉस का मतलब है कि ये तमाम तर चीजें हमने इंप्लीमेंट नहीं की हुई। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, एक एक पॉइंट को समझना भी है और उसको अपनी पोस्ट के अंदर इंप्लीमेंट भी करना है। ठीक हो गया। पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों ने जो फोकस कीवर्ड है ये ऐड करना है, और कहाँ पे ऐड करना है, एसईओ के टाइटल में ऐड करना है। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने जो अपने पास कीवर्ड रखा हुआ था मेन, मेरा जो टाइटल था वो ये था मेरी पोस्ट का, और इस पोस्ट के अंदर जिस डिवाइस को मैं कवर कर रहा था उस डिवाइस का नाम ये था। तो मेरा जो फोकस कीवर्ड है, जो लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जिस टॉपिक के बारे में, वो मेन चीज ये है। तो मैंने इसको क्या कर लेना है, यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना, ये मेरा मेन कीवर्ड है। आपने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके जल्दी से चले जाए रैंक मैथ की सेटिंग्स में। देखिए अभी हम इस सेक्शन में थे, इस सेक्शन में ये बेसिक एसईओ पे थे। आप देखें थोड़ा सा ऊपर स्क्रीन को स्क्रॉल करें तो लिखा नजर आ रहा है फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड में जाके ये टेक्स्ट क्या कर दें, पेस्ट कर। देखिए जैसे ही मैंने ये टेक्स्ट पेस्ट किया है मेरे तमाम तर पॉइंट्स में क्या आ चुका है, टिक आ चुका है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एक करके ये तमाम तर पॉइंट्स क्या करूंगा, समझाऊंगा, ताकि लाजमी तो नहीं है ना हमेशा जब भी आप फोकस कीवर्ड लिखेंगे तो तमाम तर पोर्शंस पे टिक लग जाए। ऐसे भी तो हो सकता है किसी जगह पे ऑलरेडी इसी तरह से क्रॉस ही लिखा नजर आए। तो मैं तमाम तर चीजें आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ अभी आपने फोकस कीवर्ड ऐड किया तो उसकी पावर देखें कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम तरह एरर्स रिजोल्व हो गए, सिर्फ एक एरर यहाँ पे रह गया। इसी के साथ अगर आप एसईओ के स्कोर की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को टॉप पे आप जो स्कोर नजर आ रहा है वो 100 से जंप करता हुआ डायरेक्ट ही कहाँ पे चला गया, 70 पे चला। अब आपकी जो मेहनत है वो कितनी है, 30% रह गया है। कि 30% आप इस स्कोर को मजीद बेहतर करें तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो क्राइटेरिया है एसईओ का वो मैच हो जाएगा। तो बहरहाल जो पॉइंट ठीक हो चुके हैं मैं उन तमाम तर पॉइंट्स को यहाँ पे आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप सेकंड पॉइंट की बात करें वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे आप लोगों ने अपनी इस पोस्ट की मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वहां पे आप लोगों ने फोकस कीवर्ड का यूज करना। अभी आपने देखा है कि हम लोगों ने फोकस कीवर्ड इसको बनाया है, ये जो लफ्ज है ये मेरा क्या है, फोकस कीवर्ड है। तो ये कह रहे हैं कि क्या आपने अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ये फोकस कीवर्ड यूज किया हुआ है कि नहीं यूज किया है। तो हम जाके देख लेते हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन में ये वर्ड यूज हुआ है कि नहीं। वैसे तो यूज हुआ है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ग्रीन कलर का टिक लगा दिया है। लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए कि मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी किधर होती है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होती है, अगर आप अपने इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि गूगल पे पहले आपका लिंक नजर आएगा,
फिर आप लोगों की पोस्ट का टाइटल नजर आएगा और इस टाइटल के नीचे जो 2 लाइनें आपकी लिखी होती हैं, इन 2 लाइंस को हम कहते हैं ये मेटा डिस्क्रिप्शन। ये क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन। आप इस मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर नोटिस करें कि हमने ये लफ्ज यूज किया हुआ है 1 प्लस नोट 2t, यही हमारा फोकस कीवर्ड था ना, ये यूज हुआ हुआ है, इसीलिए उन्होंने इसको क्या कर दिया है, टिक कर दिया है। बहरहाल आप इस लाइन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। कैसी चेंजेस होंगी? उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा एडिट स्निपेट पे। ठीक है, जैसे ही मैं एडिट स्निपेट पे क्लिक करता हूं तो ये देख लें जी, ये स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है और यहाँ पे भी आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। और ये देख लें जी, मेटा डिस्क्रिप्शन में उन्होंने आपको अलाउ किया था कि आप मैक्सिमम 160 कैरेक्टर्स वगैरह लिख सकते हैं। तो हमने कितने लिखे हैं? ठीक है, 160 ही लिखे हैं। अच्छा जी, इसी तरह से यहाँ पे आप ये चीजें चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं आती तो वो भी आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे आप, इसने सारी बात है कि आपको ये तमाम तर ब्लॉग पोस्ट बना के दे दिया है। आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे जाके चैट जीपीटी से बातचीत कर सकते हैं। ओके गुड, सारी बात है, उसने आप लोगों को वो पूरी ब्लॉग आर्टिकल लिख के दे दिया है। नाउ अबाउट दिस टॉपिक, अब सारी बात है, आपको वो टॉपिक आप बता चुके हैं ना उसको ऊपर। ठीक है, आपने लिखा था ना प्लीज राइट अ ब्लॉग पोस्ट इन ह्यूमन फ्रेंडली टून अबाउट दिस टॉपिक, और वो टॉपिक भी आपने डबल कोटेशन मार्क्स में दे दिया था। तो अब आप यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भाई मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर की को प्रेस करूंगा तो आपके लिए चैट जीपीटी जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने आप लोगों के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कवर द 1 प्लस नोट 2t 5G थ्रू इन डेप्थ रिव्यू, और बाकी सारी चीजें लिखी हुई। तो देखें यहाँ पे भी चैट जीपीटी ने हमारे लिए जो हमारा मेन फोकस कीवर्ड था वो भी लिख के दे दिया। ओके, आप इसको भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और दोबारा से आप डुप्ली चेकर पे जाके ये चीज चेक कर सकते हैं। तो ये भी ओके है, इसमें कोई प्लेजरिज्म तो नहीं है। और कंफर्मेशन के बाद आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, ये टिक आ चुका है, इसका मतलब ये कॉपी हो गया। और सेम इसी डिस्क्रिप्शन को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस करें कि जो वर्ड्स हैं ओवरऑल जो है उनकी तादाद ज्यादा हो गई है, 202 हो गए हैं। आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और 160 की जो इन्होंने लिमिट दी है उसके मुताबिक आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें मैंने 145 की लिमिट के अंदर ये चीज लिख दी है। बाकी यहाँ पे देखें ये मेटा डिस्क्रिप्शन का टाइटल भी आ रहा है, इसको भी आप यहाँ से क्या कर दें, खत्म कर दें। ठीक हो गया, तो ये तकरीबन ओवरऑल 127 पे चला गया। ओके है, अच्छा है। ठीक है, ले जी, ये पॉइंट भी हम लोगों ने क्या कर दिया, कवर कर लिया। इसको क्रॉस कर दें, देख लें अभी तक ये टिक लगा हुआ। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ था कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल जिस चीज को अच्छा समझता है, गूगल की जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आपका जो यूआरएल बन रहा है आपकी पोस्ट का जो मेन लिंक बन रहा है उसके अंदर भी फोकस कीवर्ड लाजमी यूज होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि हमारी पोस्ट का जो यूआरएल बना है, जो लिंक बना है, उसके अंदर ये फोकस कीवर्ड यूज हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम यहाँ से दोबारा से चले जाते हैं एडिट स्निपेट पे। एडिट स्निपेट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परमालिंक लिखा है। और आप तमाम तर स्टूडेंट्स को मालूम है कि यूआरएल या परमालिंक एक ही चीज होती है। तो हमारे इस परमालिंक के अंदर आप नोटिस कर सकते हैं 1 प्लस नोट 2t 5G, ये हमारा मेन फोकस कीवर्ड था, ये भी हमारे इस लिंक के अंदर यूज हो रहा है और हम इसकी भी लिमिट को फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने 75 कैरेक्टर का परमालिंक कहा था, हमने कितने का लिख दिया है, 64 का लिख दिया। यहाँ पे भी हम बिल्कुल ओके हैं, इसीलिए उसने क्या कर दिया था, टिक लगा दिया था। मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूँ। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देख लें कि वो क्या कह रहा है। हाँ जी, अगर आप फोर्थ पॉइंट को यहाँ पे गौर से देखें तो वो ये कह रहा है कि फोकस कीवर्ड जो है, ये आपने जो ब्लॉग पोस्ट तैयार की है, जो आर्टिकल आप लोगों ने लिखा है, उसके अंदर 10% जो है हिस्सा, शुरू का जो 10% हिस्सा है उसके ऊपर आप लोगों ने अपना फोकस कीवर्ड यूज किया हुआ है। हमने सारी बात है किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ से आपको लेके चला जाता हूँ, हमने जो आर्टिकल लिखा है या चैट जीपीटी से लिखवाया है और वहां पे जाके देखते हैं कि हमारा फोकस कीवर्ड जो है
वो शुरू के जो 10% कंटेंट है वहां पे मौजूद है कि नहीं। अब 10% कंटेंट बनता कितना है, देखिए जब आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट तैयार की है तो आपकी ब्लॉग पोस्ट का जो पहले 2 पैराग्राफ हैं, अगर वो 2 या 3 लाइनों में लिखे हुए हैं तो पहले 2 पैराग्राफ जो है उसके अंदर आपका मेन फोकस कीवर्ड जो है वो यूज होना चाहिए। तो अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक की बात करूं तो हमारे इस इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में अगर आप नोटिस करें तो पहली लाइन पे ये लिखा हुआ है, देखें ये लिखा नजर आ रहा है आपको 1+ नोट 2t, इसका मतलब है कि ओके है, यहाँ पे 10% कंटेंट के अंदर मैंने फोकस कीवर्ड का यूज किया हुआ। अच्छा यहाँ पे आप एक और काम भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी हेडिंग्स के अंदर भी ये नोट 2t 5G वगैरह लिख सकते हैं जो आपका फोकस कीवर्ड, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे ये वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल ओके है। मजीद आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है 5th नंबर पे कि फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, कि आपका जितना भी कंटेंट है, जितना मर्जी आपने बड़ा कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने जो कंटेंट लिखा है इसमें हमने 433 वर्ड्स का यूज किया है, तो हमने ज्यादातर जगह पे फोकस कीवर्ड यूज किया हुआ। वो हमारी हेडिंग भी हो सकती है, वो हमारे पैराग्राफ भी हो सकते हैं, तो हमने अपने पैराग्राफ्स के अंदर काफी ज्यादा जगह पे फोकस कीवर्ड यूज किया है, तो ओके है। अच्छा जो लास्ट पॉइंट है ना, ये हमारा मीटअप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, हमें बताया हुआ कि कम से कम 600 लफ्ज जो हैं ये आप लोगों ने अपने आर्टिकल के अंदर लिखे हो। गूगल इस चीज को अच्छा समझता है, तो हमारे पास अभी लिमिट खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी पे जाएं तो काफी ज्यादा चीजें जो हैं वो हम लोगों ने नहीं लिखी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें FAQs जो हैं ये हमने कॉपी पेस्ट नहीं किए थे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, FAQs को यहाँ से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएं और इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से सारा सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसको राइट क्लिक करें और कॉपी कर लें। मैं भी डुप्ली चेकर पे बार बार नहीं जा रहा, लेकिन आप लोगों की जब अपनी वेबसाइट पे प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो डुप्ली चेकर से चेक कर लीजिएगा कि इसके अंदर भी कोई डुप्लीकेशन तो नहीं आ रही। अब आप क्या कर लें, यहाँ से एडिट पोस्ट पे जाएं और अपनी पोस्ट के बिल्कुल लास्ट में कंक्लूजन के बाद आप लोगों ने वो टेक्स्ट क्या कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना, और इसकी भी जो हेडिंग के लेवल्स हैं वो भी आप एक साथ ही क्या करते हैं, सेट कर दें। ठीक है, मैं जल्दी से ये लेवल सेट करता हूँ, फिर मजीद इसके ऊपर देखते हैं कि क्या हमारा ये पॉइंट कवर अप हो चुका है कि नहीं। हाँ जी, हम अपनी तमाम तर हेडिंग्स वगैरह भी यहाँ पे लगा चुके हैं, FAQs वगैरह भी लिख चुके हैं। अब जाके चेक करते हैं कि क्या हमारा वो पॉइंट मीट हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे देखें कि कम से कम क्रॉस खत्म हो चुका है, टिक आ चुका है, और वो आपको कह रहे हैं कि आपका जो कंटेंट है वो पहले 433 वर्ड्स पे मुश्तमिल था, अब 620 वर्ड्स पे है। ओके, गुड जॉब, ओके है हमारे एंड पे। लेकिन मैं आप तमाम तर स्टूडेंट्स को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जब भी अपना ब्लॉग आर्टिकल लिखें कम से कम 1000 वर्ड्स लाजमी लिखें। 1000 वर्ड्स जो है वो बेहतरीन है, उस पे आपका ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज ओके हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें कि आप लोगों ने 1000 वर्ड्स को मुकम्मल करने के लिए गैर जरूरी डाटा यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना, रहना आपने टू द पॉइंट ही है और मतलब की चीज लिखनी है जिसके बारे में आपने आर्टिकल लिखा हो। ठीक है, फजूल चीजें आपने ऐड नहीं करनी, आपने ऐसा आर्टिकल लिखना है कि पढ़ने वाला मुकम्मल आपका आर्टिकल पढ़ भी ले, बोर भी ना हो और ज्यादा देर आपकी वेबसाइट पे वो इंगेज रहे। ठीक है, और ज्यादातर चीजों को पढ़ता रहे। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप नोटिस करें तो ये पॉइंट ऑलमोस्ट हमारा कवर हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास लिखा नजर आ गया ऑल गुड। अब हम चलते हैं एडिशनल पे। एडिशनल पे अभी तक 2 एरर्स आ रहे हैं, मैं 2 एरर्स पे क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या मसला है। पहला पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है, फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग, मतलब कि हमने जितनी भी सब हेडिंग्स बनाई हैं, बेशक वो H2 लेवल की हैं या H3 लेवल की हैं, उनके साथ आपने अपना फोकस कीवर्ड यूज करना है। हमने किया हुआ है इसलिए ग्रीन टिक लगा, जाके चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, मजीद ऊपर चलता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये H3 लेवल की हेडिंग थी, इसके अंदर हमने ये फोकस कीवर्ड यूज किया हुआ है, यहाँ पे भी ये यूज किया हुआ है। इसी तरह से आप लोगों ने ये जो फोकस कीवर्ड है ये जिन जगह पे सूटेबल लग रहा है वहां पे आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जैसे कि यहाँ पे देखें सॉफ्टवेयर एंड यूजर एक्सपीरियंस ऑफ, यहाँ पे आप वो पोस्ट क्या कर दें, पेस्ट कर दें या लिख दें खुद से 1+ नोट 2t। ठीक है, साथ 5G भी लिखना है तो लिख दें।
ठीक हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये तमाम तर चीजें मेंशन कर सकते हैं। मैं इसी को यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ और जगह जगह पे देखें बैटरी लाइफ ऑफ डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस ऑफ, आगे वही फोकस कीवर्ड यूज करें, डिजाइन एंड बिल्ड ऑफ नो 2T 5G। ठीक है, इस तरह से आप लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, अगर मैं मजीद आगे चलूं तो देखें अभी तक हमारे जो पॉइंट्स कवर अप हुए हैं उसके मुताबिक हमारा जो एसईओ का स्कोर है वो कहां पे चला गया है, 81 पे चला गया है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन का मतलब क्या हुआ, ग्रीन का मतलब हुआ कि अब हमारी जो एसईओ है ये ओके है गूगल की नजर में। ठीक है, तो लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे भी नीचे क्रॉस था, आपने उनको अपनी तरफ से मुकम्मल करना है। अब यहाँ पे नोटिस करें तो आप लोगों को क्या कह रहे हैं दूसरे पॉइंट में, एड एन इमेज, हमने तो इमेज ऐड ही नहीं की, और साथ क्या लिखा हुआ है, विद योर फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट टेक्स्ट, मतलब कि जब आप एक इमेज अपलोड करेंगे उसके अंदर एक ऑप्शन होता है ऑल्ट टेक्स्ट के नाम से। ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर आपने जो लफ्ज यूज करना है वो कौन सा करना है, जो अपना फोकस कीवर्ड। अभी मैं ऑल्ट टेक्स्ट क्या है, कहां से मिलेगा, डिटेल सारी शेयर करता हूँ। यहां से हम चलते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट पे और एक आर्टिकल के अंदर यहाँ पे एक इमेज लगाते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने काफी ज्यादा स्पेस दे दिया है, यहाँ पे हम एक इमेज अपलोड करने लगे। अब मैं यहाँ से चलता हूँ अपनी पोस्ट पे, अपलोड इमेज पे, और वो जो इमेज है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ। जब आप इस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके पास ऑल्ट टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है आप लोगों को। ये ऑल्ट टेक्स्ट की जगह वो क्या कह रहा है, आपने क्या यूज करना है, अपना फोकस कीवर्ड यूज करना है। तो फोकस कीवर्ड हमारा क्या था, 1 प्लस नो 2T 5G। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, ये ऑल्ट टेक्स्ट लिख दिया। ऑल्ट टेक्स्ट का फायदा क्या होता है ये भी सुन लें। देखें आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पे एक इमेज लगाई हुई है, अब किसी वजह से फॉर एग्जांपल इंटरनेट कनेक्शन जो है वो इतना ज्यादा स्लो हुआ है कि आपकी वेबसाइट सही तरीके से लोड नहीं हो रही। हमेशा याद रखिएगा जब भी वेबसाइट लाइव होती है तो जब वो लोड होती है तो टेक्स्ट जल्दी लोड हो जाता है और इमेज जो है वो देर से लोड होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल इंटरनेट इतना ज्यादा स्लो है कि आपकी इमेज लोड नहीं हो रही या लोड होने में टाइम लगा रही है, तो जिस जगह पे आपने इमेज लगाई हुई थी जहरी बात है वहां पे इमेज तो नजर नहीं आएगी। फिर वहां पे क्या नजर आएगा, वो जगह खाली नहीं होगी बल्कि वहां पे आपका ऑल्ट टेक्स्ट लोगों को नजर आ रहा होगा। बात समझ आ रही है कि जब इमेज नजर नहीं आ रही तो उसकी जगह क्या लिखा नजर आ रहा होता है, उसका ऑल्ट टेक्स्ट। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट में जो मेरा फोकस कीवर्ड है वो लिख दिया है। एक बात याद रखें कि मैंने यहाँ पे भी सिर्फ एक ही इमेज इस आर्टिकल के अंदर लगाई है। अगर आप लोगों ने 10 इमेजेस लगाई हैं तो सारी जगह पे आपने फोकस कीवर्ड ऑल्ट नहीं रखना, कम से कम एक इमेज ऐसी लाजमी होनी चाहिए जिसमें आपने ऑल्ट टेक्स्ट में क्या रखना है, फोकस कीवर्ड। याद रहेगी ये बात, आप हर जगह पे ऑल्ट टेक्स्ट में फोकस कीवर्ड यूज ना करें, एक जगह पे कर लिया तो ओके है। तो मैं इसको इंसर्ट इनटू पोस्ट कर दे। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ही इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आप लोग इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। देखें अलाइन सेंटर का ऑप्शन आपको लिखा नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करें तो देखें पिक्चर कहाँ पे आ गई है, सेंटर में। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने जहरी बात है कि नीचे एक बटन भी बाद में बनाना होगा जिसपे आपने एफिलिएट लिंक वगैरह लगाने होंगे, तो वो काम हम बाद में करेंगे। अभी हमारा फोकस जो है वो एसईओ के पॉइंट्स पे है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो एडिशनल में पहले मेरे पास एरर आ रहा था ऑल्ट टेक्स्ट का, तो वो एरर क्या हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर देखें आपको कह रहा है कि कीवर्ड डेंसिटी इज 2.40। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कीवर्ड को आपने कितनी दफा यूज किया है अपने इस आर्टिकल के अंदर। वो आपको बता रहे हैं कि आपने 15 दफा ये लफ्ज यूज किया है जो आपने फोकस कीवर्ड में रखा हुआ है, तो ये भी ओके है। ठीक है, इसकी कीवर्ड डेंसिटी 2.40। यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ तो वो आपको बताएगा कि भाई आप क्या करें कि इस डेंसिटी को मजीद इंप्रूव करें। ठीक है, पॉइंट्स को मजीद इंप्रूव करें। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है कि URL इज 64 कैरेक्टर लॉन्ग। ओके है, वैसे इन्होंने जो हमें लिमिट दी हुई थी जब हमने एडिट स्निपेट पे क्लिक किया था तो वो 75 कैरेक्टर की थी, लेकिन हमारा जो URL है वो कितने कैरेक्टर का है, 64 का, तो ये ऑलरेडी ओके है। इसके बाद क्या कह रहा है, आप लोगों ने इंटरनल लिंकिंग को यूज करना है या एक्सटर्नल लिंकिंग को यूज करना है। हाँ जी, यहाँ पे आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक्सटर्नल रिसोर्स या एक्सटर्नल लिंकिंग की हुई या कि नहीं की हुई। अब एक्सटर्नल लिंकिंग का क्या मतलब होता है,
एक्सटर्नल लिंकिंग का दूसरा जो नाम होता है उसको हम आउटबाउंड लिंक भी कहते हैं। एसईओ की टर्मिनोलॉजी में उसको क्या कहते हैं, आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक का मतलब ये होता है कि आपने अपने आर्टिकल के अंदर किसी और वेबसाइट का लिंक यूज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो हमने अपनी इस आर्टिकल के अंदर किसी और वेबसाइट का लिंक यूज किया हुआ है। कौन सी वेबसाइट का वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो जब मैंने चैट जीपीटी से पोस्ट लिखवाई थी तो उसने देखें यहाँ पे क्या लिखा नजर आ रहा है, एक्सेस नाउ, और यहाँ पे क्या लिखा नजर आ रहा है, क्लिक हियर। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये देखें ये कोई लिंक यहाँ पे नजर आ रहा है। चैट जीपीटी ने यहाँ पे एक लिंक भी दिया। अब इस लिंक का मकसद क्या है कि जैसे कि ये आर्टिकल सारा आपने पढ़ लिया है, अगर आप इस आर्टिकल से रिलेटेड मजीद मालूमात देखना चाहते हैं तो हम एक वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं, आप इस लिंक पे क्लिक करके मजीद भी इसकी तफसीलात पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे, आप जरी बात है, जिस डेमो वेबसाइट को फॉलो कर रहा हूँ मैं उसी का लिंक दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये जो क्लिक हियर लिखा नजर आ रहा है, ये लिखा नजर आ रहा है एडिट। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो देखें ये वाला लिंक है, इस लिंक को मैं कर देता हूँ डिलीट। इसको सिलेक्ट करके मैंने जैसे ही डिलीट की को प्रेस किया तो ये लिंक क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ से जाता हूँ अपनी डेमो वेबसाइट पे, क्योंकि मैं जो आर्टिकल ले रहा हूँ या हेल्पिंग मटेरियल ले रहा हूँ, कहाँ से ले रहा हूँ, इस वेबसाइट से। तो इनका जो यूआरएल लिंक है वो ये वाला है, इस पोस्ट का। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ से आ गया पोस्ट में, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ये वाला जो लिंक है, ये मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लाजमी क्लिक करना है अप्लाई पे, वरना ये अप्लाई नहीं होगा। एक तो आपने ये अप्लाई कर देना है, दूसरी एक और सेटिंग, आपने एडिट पे क्लिक करके ना यहाँ पे सेटिंग भी करनी है। सेटिंग क्या करनी है वो भी बता देता हूँ। लिंक ऑप्शन पे क्लिक कर लें, ये देखें जी सेटिंग्स आपसे पूछ रहा है, ये तो यूआरएल है, ओके है। अब लिंक टेक्स्ट के ऊपर आपने क्या लिखना है, क्लिक हियर है, ओके क्लिक हियर ही रहने दे, वरना कुछ भी लिखना है। लेकिन ये वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑप्शन मैंने सेटिंग्स ऑन की है इस चीज के लिए करवाई, ओपन लिंक इन न्यू टैब, कि कोई इस लिंक पे क्लिक करे तो जो लिंक या जो वेबसाइट ओपन होगी वो नई टैब में ओपन होगी। ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट बंद ना हो जाए या आपकी जो आर्टिकल है वो बंद ना हो जाए। इसलिए मैं न्यू टैब में क्या करूंगा, ये लिंक ओपन करवाऊंगा। तो ये मैंने कर दिया, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक्सेस नाउ की जगह यहाँ पे लिखते हैं फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस आर्टिकल विजिट दिस साइट। अब देखें मैंने क्या कर दिया कि उस साइट का लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल लिंकिंग हो गई। तो ये पॉइंट हमारा पहले ही ओके था, ये लिंक मैंने आपको बता भी दिया। अच्छा जी, इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा नजर आ रहा है आपके पास, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, एट लीस्ट कम से कम एक एक्सटर्नल लिंक लाजमी यूज किया हो। तो हमने भी सिर्फ एक ही किया है, लेकिन आपके पास यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे मर्जी अलग अलग वेबसाइट्स की क्या कर सकते हैं, लिंक्स लगा सकते हैं। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट जो है यहाँ पे हमारा फॉलो नहीं हो रहा, इसको ओके करना पड़ेगा। रैंक मैथ का जो प्लगइन है वो ये कह रहा है कि हमें आपके आर्टिकल के अंदर कोई भी इंटरनल लिंक नजर नहीं आ रहा, तो आप इंटरनल लिंक लगाएं। जब तक आप इंटरनल लिंक नहीं लगाएंगे तो एसईओ का जो पॉइंट है ये कवर अप नहीं होगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या होता है। इंटरनल लिंकिंग का जो एक और नाम है वो है इनबाउंड लिंक। क्या नाम है इसका, जैसे एक्सटर्नल लिंकिंग को हम क्या कहते थे, आउटबाउंड लिंक, यानी किसी और की वेबसाइट का लिंक, और इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है इनबाउंड लिंक। इसका मतलब ये होता है कि आपके किसी और आर्टिकल का लिंक आपने इस आर्टिकल के अंदर लगाया, आपका ही आर्टिकल है, आप ही की वेबसाइट पे है, उसका लिंक आपने अपनी इस पोस्ट पे लगाया हुआ है, तो ये चीज क्या कहलाएगी, इंटरनल लिंकिंग कहलाएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम अभी अपना पहला ही आर्टिकल लिख रहे हैं, इसलिए हमारे पास अभी तो कोई और आर्टिकल है नहीं पड़ा हुआ। अब अगर कोई और आर्टिकल नहीं पड़ा हुआ तो उसका लिंक मैं कैसे लगाऊं यहाँ पे, बात समझ आई है आपको। लेकिन आने वाले वक्त में जब मैं अपने और आर्टिकल्स लिख लूंगा तो उनमें से किसी का भी एक लिंक यहाँ पे इस पोस्ट के अंदर यूज कर, बात समझ आई है आप लोगों को। ऐसा कर लेते हैं कि मैं अपनी एक डमी पोस्ट यहाँ पे लगा के ना, हेलो वर्ल्ड के नाम से ही उसका लिंक यहाँ पे लगा देते हैं, जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे, ताकि ये पॉइंट हमारा क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। तो मैं यहाँ से चलता हूँ पोस्ट में और ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या पता कोई हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट पड़ी हो। यहाँ पे पड़ी हुई है हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट और ऑलरेडी पब्लिक भी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, और इस पोस्ट का जो लिंक है उसको क्या कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा नजर आ रहा है, कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट का जो लिंक एड्रेस है वो मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। वरना आप एक और काम भी कर सकते थे यहाँ से कि इसको न्यू टैब में आप ओपन करते, और यहाँ से जब ये न्यू टैब में ओपन होता तो यहाँ से इसका लिंक ले, तो मैं यहाँ से भी इसका लिंक ले सकता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैं अपनी पोस्ट में गया, और यहाँ पे मौके की मुनासबत से, ठीक है, जहाँ पे उसकी जरूरत पेश आती है वहां पे आप इनबाउंड लिंक लगाएं। धक्के से नहीं लगाने, मतलब कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी आपने, यहाँ पे कोशिश ये करनी है जहाँ पे जिस चीज की जरूरत बनती है वहां पे लगाएं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, लिंक बनाते हैं। अब लिंक कैसे बनाएंगे, देखें यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी मोबाइल के बारे में ऑलरेडी पोस्ट की हुई थी तो उस मोबाइल फोन का नाम यहाँ पे लिख दें, जैसे कि यहाँ पे लिख दें आईफोन 15 प्रो मैक्स रिव्यू। ठीक है, आप देखिए ये आपने टेक्स्ट लिख दिया है। आप क्या कर लें, इस टेक्स्ट को लिंक बना दें। यहाँ पे आपको एक और चीज समझ आएगी कि किसी टेक्स्ट को लिंक में कैसे कन्वर्ट किया जाए। टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, क्लासिक एडिटर पे उसका तरीका यह है कि आप लोगों ने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप चले जाएं तो ये देखें ऊपर आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इनमें एक ऑप्शन ये क्या लिखा नजर आ रहा है, इंसर्ट एंड एडिट लिंक। तो जैसे मैंने टेक्स्ट पे क्लिक करके इस लिंक पे क्लिक किया तो मेरा ये टेक्स्ट क्या बन चुका है, एक लिंक बन चुका है। और वो जो हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट का लिंक जो कॉपी किया था यहाँ पे क्या कर दें, पेस्ट कर दें, और इसको क्या कर दें, अप्लाई भी कर दें। जैसे ही ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। जाके चेक करते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारे पॉइंट हमारे क्या हो गए हैं, ओके हो गए हैं। हमने जो इंटरनल लिंकिंग करनी थी वो भी हम लोगों ने कर दी है। और यहाँ पे कह रहे हैं यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्सेज ऑन योर वेबसाइट विच इज ग्रेट। ठीक है, कि मतलब कि आपने और वेबसाइट्स का लिंक यहाँ पे लगाया हुआ, तो ये अच्छी चीज है। मैं कहता हूँ ठीक है, यू हैव नॉट यूज दिस फोकस कीवर्ड बिफोर। इसका मतलब है कि आज से पहले आपने ये फोकस कीवर्ड अपने किसी और आर्टिकल के अंदर यूज नहीं किया। तो ये भी ठीक बात है, हमने तो किया ही नहीं यूज, ओके है ये भी। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कंटेंट एआई के हिसाब से भी आपकी पोस्ट बिल्कुल ओके है। ठीक है, बाद में बात करेंगे कंटेंट एआई क्या है, क्योंकि अभी हम लोगों ने अपना जो अकाउंट है वो रैंक मैथ के साथ कनेक्ट नहीं किया। जब हम कनेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि कंटेंट एआई लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए वो यही कह रहा है कि ये फीचर यूज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आपका अकाउंट बनाओ। कौन सी वेबसाइट पे, रैंक मैथ एसईओ की वेबसाइट पे आपका अकाउंट बनाओ। तब ये जो ऑप्शन हाइड हुए हैं ये भी क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, और आप इन पे भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा ये वाला पॉइंट भी क्या है, बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे अगर नोटिस किया जाए तो हमारा बेसिक एसईओ और एडिशनल ये दोनों ओके हैं। कंटेंट रीडेबिलिटी भी हमारी ओके है, लेकिन टाइटल रीडेबिलिटी में कोई एरर है, इसको देख लेते हैं। ये दो तीन चीजें हैं। अब यहाँ पे देखें ये क्या लिखा नजर आ रहा है, फोकस कीवर्ड यूज एट द बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल। तो हमने तो अपना टाइटल शुरू ही 1+ Note 2T5G रिव्यू से किया है, तो ये पॉइंट भी हमारा क्या है, ओके। अच्छा, अब लास्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट देखें क्या लिखा है, योर टाइटल डज नॉट कंटेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट वर्ड या पावर वर्ड। मतलब ये है कि आपने कैची कीवर्ड यूज नहीं किया। बात समझ आ रही है? जैसे कि आप लोगों ने लिखा होता ना बेस्ट स्मार्टफोन और आगे लिखा होता Note 2T5G, तो वो फिर क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव वर्ड आ जाता है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? या आप लिख सकते थे मिड रेंज स्मार्टफोन या बेस्ट स्मार्टफोन या लेटेस्ट स्मार्टफोन, ठीक हो गया। तो इस तरह से अगर लिखते तो वो पॉजिटिव वर्ड्स होते या पावर वर्ड्स होते, तो फिर आप लोगों का ये दोनों पॉइंट्स भी क्या हो जाते, क्लियर हो जाते। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, टाइटल के अंदर सिर्फ बेस्ट लिख देते हैं। अब जाके चेक करते हैं कि क्या हुआ। सिर्फ मैंने बेस्ट लिख दिया तो ये देखें जी मेरे सारे ही पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। ये जो पावर वर्ड्स का कह रहा था ये मैंने एक यूज किया, अभी बेस्ट का लफ्ज यूज किया तो उसने उसको भी ओके कर दिया है। और इसी के साथ अगर कंटेंट रीडेबिलिटी में जाएं तो यहाँ पे चेक करें, आपको कह रहा है कि यू सीम्स टू बी यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन टू ब्रेक डाउन योर कंटेंट। तो ये प्लगइन हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर यूज करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट वाला प्लगइन भी और
जो टेबल बनाने का मैंने आपको कहा था उसका भी तो समझ आ रही है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे यहाँ पे ओके करना है और साथ वो जो टेबल्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। बहरहाल ये वाला पॉइंट भी ओके है। यहाँ पे यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ, वाकई हमने अपने पैराग्राफ 2-2, 3-3 लाइंस में लिखे। आखिरी पॉइंट क्या कह रहा है, योर कंटेंट कंटेन इमेजेस और वीडियो। तो अभी क्योंकि एक ही इमेज लगाई है तो हल्का फुल्का टिक उसने लगा दिया, लेकिन जब आप जाहिर बात है 2-3 इमेजेस लगाएंगे या कम से कम एक वीडियो लगाएंगे तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का एसईओ की जितनी भी चीजें हैं मैंने एक साथ कवर करा दी हैं। और यहाँ पे अगर मैं एसईओ के स्कोर की बात करूं तो यहाँ पे जो एसईओ का स्कोर आपका बना है वो कितना बना है, 90 बना है। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे दो चीजों में हल्का फुल्का टिक बना हुआ था, एक वर्ड्स यूज किए थे वो हमने बहुत ज्यादा यूज नहीं किए, वहां पे अगर मैं उसको टिक कर देता और इमेजेस या वीडियोस वगैरह लगा देता तो ये 100 पूरा हो जाता। अभी हमारा काम यहाँ पे एंड नहीं हुआ, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको टेबल ऑफ कंटेंट भी बताएंगे, वर्डप्रेस टेबल बिल्डर भी बताएंगे इस आर्टिकल के अंदर, और फिर हमारा नेक्स्ट सेशन में ये जो ब्लॉग पोस्ट वाला और एसईओ वाला काम है ये मुकम्मल हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के सेशन में ये चीज समझ आ गई होगी कि किसी भी आर्टिकल की ऑन पेज एसईओ किस तरह से की जाए।